वज़ीर आज़म का मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। हालिया बारिशों और शदीद सैलाब को मुल्क की तारीख का बड़ा बहरान करार दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी और मुश्तरका इक़दामात की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालें। सैलाब से 1000 से ज़ायद अमवात हुई, फसलों और इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए हंगामी सर्वे कराएंगे। सैलाबी रेले अब सिंध में दाखिल हो रहे हैं। डैम ओवरफ्लो, सड़कें, मोटरवे सब डूब गया। कराची की बारिश ने शहर कायद को समंदर बना डाला। थड्डो डैम का पानी बाहर आ गया। लियारी नदी भी भर गई। रेले गुलशन इकबाल, लजबेला, सदर, तीनहट्टी और सादी टाउन में दाखिल। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद बेघर। कीमती सामान मलिया मेर सुपर हाईवे M9 पर पानी की खौफनाक लहरों में मुतादिद गाड़ियां बह गईं। गडाप कोरेंग नदी में हाई रूफ में सवार 4 अफराद डूब गए। खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। 2 की तलाश जारी। मुतासरा इलाकों में शहरी खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। इंतजामिया से फैलानात तक महदूद। सपुरा टाउन का इलाका खतरनाक करार खाली करने का हुक्म। कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। बरसात का सिस्टम आज भी कराची पर असरअंदाज होगा। शाम तक तूफानी बारिश का इम्कान। बाद सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। नागन, चौरंगी, ओल्ड सिटी एरिया, सुरजानी समेत कई इलाके पानी में डूब गए। लियाकताबाद से जहांगीर रोड 3 हट्टी के मकाम पर सड़क बैठ गई। मलिक नदी बिफरने से कोरंगी कॉजवे रोड और क्रॉसिंग ट्रैफिक के लिए बंद। कईयों बाद चौरंगी पर बारिश के पानी से गाड़ियों को गुजरने में परेशानी का सामना। जगह जगह पानी जमा होने से पीपल्स बस सर्विस भी मुतासिर। EV2, 3 और 4 के रूट्स पर बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कई बाद चौरंगी पर पानी की निकासी का जायजा लिया। महरान नाले से डैमों के पानी की निकासी और निकासी आब के लिए लगाई गई मशीनरी का मुआयना भी किया। कोरंगी कॉजवे का भी जायजा लिया। कहा, सूरत हाल अभी काबू में है। सैलाब के हवाले से हमारी तैयारी पूरी है। उम्मीद है सैलाबी पानी 6 लाख क्यूसिक से जायद नहीं आएगा। बारिश की वजह से 4 अमवात हुई हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। कराची में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गवर्नर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बयान में कहा कि बारिश के बाद शहर की अबतर सूरत हाल सिंध हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदों और मुतल्लिका इदारों की नाअहली का जीता जागता सबूत है। बारिश की पेश की इत्तला के बावजूद इंतजामात न करना मुजरिमाना गफलत है। कराची में तूफानी बारिश से हंगामी सूरत हाल। पाक फौज का बर वक्त और भरपूर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शहरियों को पानी में फंसने से बचाने, महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और निज़ाम ज़िंदगी की बहाली के लिए इमदादी टीमें पेश। पानी की निकासी और ट्रैफिक की बहाली के लिए इक़दाम जारी। पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ सिविल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में जमा पानी की निकासी यकीनी बनाने में मसरूफ़। मोदी सरकार का बुज़दिलाना वार, दरिया सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। वज़ारत आबी वसाइल के तमाम मुताल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड इस्लाम के मकाम पर कई देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह, लोग नकल मकानी पर मजबूर। मुल्तान में भी क़यामत खेज मनाजिर, लाखों घर उजड़ गए। सैलाब मुतासरीन की जमा पूंजी पानी में बह गई। पक्के मकान, घर तबाह। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 8 अफराद डूब गए। 5 साला बच्चा हसन जाँ बहक, 2 अफराद को बचा लिया गया। 5 की तलाश जारी। रहीम यार खान लियाकतपुर में कश्ती उलटने से 5 अफराद जान से गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल अबतर। दरिया चनाब में रेला 6 लाख क्यूसिक से तजावुज करने लगा। शुजाबाद के बंदों पर शदीद दबाव, करीबी आबादियों पर खतरात मंडलाने लगे। इंतजामिया और शहरी मिलकर बंदों को मजबूत करने में मसरूफ। लियाकतपुर के नवाही इलाके बैत जहरपीर में तबाही, मकीन पानी में फंस गए। घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर।
बूरेवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। भावल नगर में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 143 मौजाजात में पानी दाखिल, 1 लाख से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसलें नापैद। सियालकोट दरियाए तवी पर बनाया गया आरजी पुल टूट गया। बजवात के 85 देहात का सियालकोट से जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 76 शहरी जान से गए, 4400 से जायद मौजाजात मुतासिर। मजमूई तौर पर 42,09,000 लोग मुतासिर हुए। 21,90,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक मंगला डैम 90%, तरबीला डैम 100% तक भर चुका है। पौंग डैम 99%, जबकि थेम डैम 97% तक भर गया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरियों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। पंजाब से आने वाला बड़ा सैलाबी रैला सिंध पहुंच गया। सखर, कोटकी और गुद्दू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब करार। आइंदा 12 घंटे में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी, मुतादिद बस्तियां पानी में डूब गईं। पनु आकिल की कोराई व नहर में 40 से 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी सखर मुल्तान मोटरवे की जानिब बढ़ने लगा। सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब, इंतजामिया गायब, इलाका मकीन शदीद परेशान, खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जोही में कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों पर मूसलाधार बारिशें, गाच नदी समेत नदी नालों में शदीद तुगयानी। काचू के 100 से ज्यादा देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब, शहर के बाजार, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। बरसाती पानी घरों में दाखिल, नशेबी इलाके डूब गए। दर्जनों फीडर स्ट्रिप, शहरी और देही इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। सड़कें टूटने से आमदोरफ्त भी मअतल। खाने पीने की अशिया की किल्लत, मकीनों को शदीद मुश्किलात। मुतासर इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ और बहाली के इक़दाम का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़िज़ाई जायजा, सैलाब मुतासर इलाकों का मुशाहिदा किया। जलालपुर पीरवाला में रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 6 शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद सामान पहुंचा दिया गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, भावलपुर, लोधरा के लिए रेस्क्यू बोट्स और दीगर सामान मुहैया किया गया। जनूबी पंजाब के 6 शहरों में मजीद 119 से जायद बोट ऑपरेटर भी तैनात। मुजफ्फरगढ़ में 57 कश्तियाँ, 53 रबड़ बोट्स और 683 लाइफ जैकेट्स मुहैया की गईं। राना सनाउल्लाह जर्नल नशिस्त पंजाब से सेनेटर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नशिस्त एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई थी। राना सनाउल्लाह का दौरे सेनेट 11 मार्च 2027 तक होगा। नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस के फैसले से मशरूत। अदालत में अदम पेशी, अली अमीन गंडापुर के फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कोई भी हासिल नहीं हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने वारंट निकाल दिए। नाजायज रियासत का दावा गलत साबित हुआ। हमास रहनुमा खलील अल हया खैरियत से हैं। हमले के बाद उनकी पहली तस्वीर जारी कर दी गई। तस्वीर में हमास रहनुमा खलील अल हया को खैरियत से देखा जा सकता है। दोहा पर इसराइली हमले में हमास के 5 अरकान शहीद हुए। हमास की तस्दीक, मरकजी मुज़ाकराती टीम महफूज रही। कतर पर हमले का फैसला इसराइली वजीर आजम का था, उनका नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया। कतर की इसराइली हमले की मजम्मत, हमला बुज़दिलाना और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से रब्ता, पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हिमायती अज़्म से आगाह किया। ईरान ने भी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। UAE, तुर्किया, कजाकिस्तान और दिन की भी इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। सऊदी वली अहद का अमीर कतर को टेलीफोन। इसराइली हमले के खिलाफ मुकम्मल यकजहती का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इसराइली हमले को इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने कहा कि कतर पर इसराइली हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि हमले से खत्ते में कशीदगी में इजाफे का खतरा है। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर 9 फलस्तीनी भी हमले में जान से गए। बंदरगाह पर आर्जी खैमों पर ड्रोन हमलों में 2 शहरी लुक्मा अजल बने, मुतादिद जख्मी हुए। अल जज़ीरा के मुताबिक दीर अलबला में इब्ने तैमिया मस्जिद पर भी फिजाई हमला किया गया। गुज़िश्ता 72 घंटों में 5 बुलंद इमारतें मिस्मार और हज़ारों अफराद बेघर। 300 से ज़ायद खैमे भी तबाह। 7,500 अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। ISPR का अमेरिकी तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट, सीजन मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने अपने तासुरात का इजहार भी किया। फौज पाकिस्तान को कौम का फ़ख्र करार दिया। कहा कि पाक फ़ौज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेगी। नौजवान नस्ल पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल निहायत रोशन है। गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 अफगान तारिकीन वतन हलाक, मुतादिद जख्मी। बास की हालत इंतहाई तशवीशनाक। ईरानी फोर्सेस ने सूबा सीस्तान में 40 अफगान शहरियों को हिरासत में भी ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने तकरीबन 120 अफगान तारिकीन वतन पर गोलियां चलाई, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस की बड़ी नाअहली बेनकाब। मसरूफ तरीन सेक्टर में 3 मकतूलीन की लाशें बरामद हुई, ताहम पुलिस बेखबर रही। रमशा कॉलोनी में बाप, बेटे और बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लाशें पुरानी होने की वजह से चेहरों की शिनाख्त मुश्किल हो गई। तहकीकात जारी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। वाकया जाती दुश्मनी या घरेलू तनाज़े का शाखसाना करार। पंजाब के मेहनत कशों की कम से कम उजरत 40,000 करने का नोटिफिकेशन जारी। मजदूरों को 26 वर्किंग डेज पर उजरत 40,000 रुपये दी जाएगी। 8 घंटे काम करने पर 1,538 रुपये उजरत मिलेगी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम की कार्रवाई। नायाब नस्ल के कछुए को रेस्क्यू करके रावल डैम में छोड़ दिया गया। हालिया बारिशों में कछुआ बहकर G9 नाले में आ गया। नाले से कछुआ सेक्टर G9 आबादी में चला गया था। बुजुर्ग शहरी ने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ को आगाह किया। वाशिंगटन DC के एक रेस्टोरेंट में ट्रंप की आमद पर फलस्तीन के हक में नारे लग गए। अमेरिकी सदर अपने वजीर दिफा के हमरा रेस्टोरेंट पहुंचे। ट्रंप की आमद पर रेस्टोरेंट में मौजूद मुतादिद अमेरिकी शहरियों ने फलस्तीन के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। एशिया कप T20 का दूसरा टाका आज भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान के हाथों हांगकांग को 94 रन से शिकस्त। 189 रन के हदफ के ताकुब में हांगकांग की टीम 94 रन ही बना सकी। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। बाबर हयात 39 रन के साथ नुमाया रहे। पहली इनिंग्स में अफगान टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 188 रन स्कोर किए थे। 2-4 नहीं, पूरे 1 दर्जन गोल्स। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सनसनीखेज मुकाबले जारी। नॉर्वे के मालदोवा को 11-1 से हरा दिया। पुर्तगाल की वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एक और जीत। हंगरी को 3-2 से शिकस्त।